नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी की मैपिंग की। ठीक है, एचसीएस के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम है अभी आपका 10 दिन में, और हालांकि ये हर एग्ज़ाम में आपके काम आएगी। ज्योग्राफी के टॉपिकों की बात हो रही थी, टॉपिक निकाल के मैं डाल दूंगा वीडियो। मैपिंग की बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ पर आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। हालाँकि आपने मैपिंग अब तक कर रखी होगी या कर ली होगी। ठीक है, प्रश्न ज़्यादातर कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन ज़्यादातर कहाँ से उठते हैं भाई। ठीक है, ये इंडिया का मैप है। ठीक है, करंट की बात करेंगे, इसमें करंट से मुद्दे कहाँ से आते हैं। पहले तो भाई जो कॉमन चीज़ें हैं, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगी। ठीक है, ये सारी की सारी स्टेट तो आपने रटी रखे होंगे। ठीक है, सॉरी, इसमें देख लेते हैं ये स्टेट वाला। ठीक है, तो ये तो आपने रटी रखा होगा पूरा का पूरा। ये जा रही है यहाँ पर, आप अच्छे से देख लोगे, ये तो फ़ोटो खींची हुई है। ठीक है, इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये है कि इसके आसपास के शहर कौन से हैं, कौन सा नज़दीक पड़ता है, कौन सा दूर पड़ता है। आजकल ये पूछने लगे, जैसे गांधीनगर है, भोपाल है, ठीक है, रांची हो गया, कोलकाता हो गया, ठीक है, आइजल हो गया, इसके आसपास कितनी दूरी है। ये क्वेश्चन घुमा करके ऐसे पूछ लेते हैं, क्योंकि स्टेट सबको याद हो चुके हैं। हालांकि स्टेट भी पूछ लेते हैं कई बार। दूसरे जो क्वेश्चन आते हैं वो है यहाँ से, नॉर्थ ईस्ट से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि यहीं पर आदमी फंसता है। किसकी सीमा किससे लगी हुई है, यहाँ पर जैसे सिक्किम की सीमा कितने देशों से लगी हुई है। तो ये मैपिंग आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, ये वो तो पता ही है, सीमा बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा हमसे। बांग्लादेश के कौन कौन सा स्टेट लगा, कौन सा नहीं लगा हुआ, ये पूछ लेंगे। ठीक है, ये चीज़ें पूछ लेंगे। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश से लगी हुई है, नहीं लगी हुई। मिजोरम की सीमा कितने देशों से लगी हुई है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में असम की सीमा कितने स्टेट से लगी हुई है। तो क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं पर फंसता है। ठीक है, ये मैपिंग में अच्छे से कर लेना आप। ज्योग्राफी में ज़्यादा जो प्रश्न है वो मैपिंग से ही आते हैं भाई। ठीक है, डायरेक्ट मैपिंग ज़्यादा अच्छे से कर लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा उससे लगी हुई है, जैसे उत्तर प्रदेश है, किससे नहीं लगी हुई। क्या उत्तर प्रदेश की सीमा छत्तीसगढ़ से लगी हुई है, यहाँ पर आदमी फंस जाता है। ठीक है, झारखंड से लगी हुई। और नया जो स्टेट बना है, जैसे कि यूटी बना है, इससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा सकते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। क्या आप लद्दाख की सीमा लगती है, पाकिस्तान से नहीं लगती। ठीक है, जम्मू कश्मीर की सीमा अब चीन से लगती है, नहीं लगती, ये पूछ लेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। और तेलंगाना है, तेलंगाना से पूछ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, तो ये तो हो गए पॉलिटिकल वाले। ज्योग्राफी के जो मैं बता रहा था, ज्योग्राफी में जो ज़्यादातर है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो यहाँ से कोरोमंडल कोस्ट हो गया, ठीक है, मालाबार हो गया, ये पूछेंगे। और दूसरा जो नॉर्थ ईस्ट वाला मैं बता रहा था वही आ गया। बाकी नदियों का है। ठीक है, नदियों से पूछ लेंगे। ये सीक्वेंस पूछ लेते हैं आजकल ज़्यादा डीप में क्वेश्चन आने लगे हैं। ठीक है, और ये जो रेंज है, क्योंकि हिमालय की रेंज आपने रट रखी है, यहाँ से पूछ लेंगे क्वेश्चन आपसे। मैकार रेंज कहाँ पर है, अजंता, सतमाला, जैसे ये सीक्वेंस पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये मैपिंग भाई अपने अच्छे से कर लेना। ठीक है, कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं। और एक होता है ये चैनल वाला एरिया, किस किस के बीच में है। कोको चैनल किस किस के बीच में है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल पूछ लेंगे, ये सॉरी, ठीक है, 9 डिग्री चैनल पूछ लेंगे, 8 डिग्री चैनल पूछ लेंगे, इनका सीक्वेंस पूछ लेंगे। ये अंडमान का। ठीक है, जैसे कि तो ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं आपके पास। मैपिंग के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ये मैंने मार्क भी कर रखे हैं सारे के सारे। तो क्वेश्चन यहाँ से फंसते हैं सीधे, डायरेक्ट में नहीं फंसते क्वेश्चन। तो मैपिंग अपनी अच्छे से कर लेना भाई। उसके बाद है जो सारे के सारे NH चेंज हो चुके हैं। ठीक है, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे लंबा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, कौन सा किसको कहाँ पर मिल रहा है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कौन सी है, उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर कौन सा है, कहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ये इंडिया से तो यहीं से पूछे जाते हैं मैपिंग के क्वेश्चन। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से, और जो मैंने बताया है आपको वो। उसके बाद है वर्ल्ड ज्योग्राफी की हम बात करें तो वर्ल्ड, पहले तो ब्रह्मांड का, ये तो आपको सारा का सारा पढ़ना है, इसमें तो कुछ छोड़ने वाला है ही नहीं। ठीक है, इसमें तो ये है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी की बहन किसको बोला जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। और क्षुद्र ग्रह किस किस 2 ग्रहों के बीच में है। तो ये सब चीज़ें पूछेंगे इस मैपिंग, ये तो कुछ छोड़ने वाला इसमें है ही नहीं। उसके बाद है वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो है, एक तो करंट का मुद्दा है जो छाया हुआ। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में 2 ही जगह से क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपके मैपिंग से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
और दूसरे जो क्वेश्चन आते हैं भाई वो आते हैं आपके आंकड़ों से, जैसे कि किसकी पैदावार खनन की कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर क्या मिलता है, ठीक है, कोयला कहाँ ज़्यादा है, बॉक्साइट कहाँ ज़्यादा है, उसकी घाटियाँ पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। तो ये ज़्यादातर उत्पादन के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से, या फिर मैपिंग के क्वेश्चन है। मैपिंग के क्वेश्चन में जो ट्रेडिशनल वाले हैं, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में भाई एक तो ट्रेडिशनल वाले हैं जो, जैसे कि इक्वेटर का है, इक्वेटर पे कौन कौन से देश हैं, ठीक है भाई, ये सारे रट लेना अपना और रट्टा मार लेना इनका, तो एक तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, जो हमारी मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, जो हमारी कर्क रेखा है उस पर कौन कौन से देश हैं। और ये तो ट्रेडिशन होगा आपके, इसके आसपास के देश तो आपको रट ही लेना है, ठीक है। ग्रीनविच कहाँ से कहाँ गुजरे और कहाँ पर इसको काट रही है, तो ये इसके आसपास के जो भी देश हैं वो तो आपको रट्टा मार लेना है एक तरह से, ठीक है। वैसे आपने कर रखे होंगे, फिर भी मैं फोकस एरिया आपको बता देता हूँ इसमें। उसके बाद है जैसे कि दक्षिण अमेरिका है, साउथ अमेरिका का जो है कॉन्टिनेंट, इसमें जो पूछा जाता है एक तो लैंडलॉक कंट्री का पूछा जाता है, इसमें दो ही हैं ये, एक तो ये पराग्वे है, एक ये बोल्विया है, ठीक है भाई। दूसरा पूछा जाता है जो इसमें क्वेश्चन वो है ब्राज़ील की सीमा किससे नहीं लग रही। ब्राज़ील की सीमा सभी देशों से लग रही है, सिर्फ दो ही देश इसमें ऐसे हैं जिससे ब्राज़ील की सीमा नहीं लगती, जैसे कि एक तो इक्वेडर हो गया और एक ये चिली हो गया, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे आते हैं, ये भी देख लेना आप एक बार मैप में। उसके बाद जो है नॉर्थ अमेरिका का है, इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो एक तो झील एरिया को जाकर पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। लेक मिशिगन, लेक सुपीरियर, लेक होरन, लेक इरी, ओंटारियो, इनसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक ये हैं जो ग्रेट लेक जिनको बोला जाता है, ये सारी की सारी ये 5 लेक हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख लेना आप। उसके बाद है यूरोप में तो भाई आजकल जैसे कि युद्ध चला हुआ है, ठीक है, वो करंट बड़ा मुद्दा है, रूस का और यूक्रेन का जो युद्ध चला हुआ है, तो उसके आसपास, यूक्रेन के आसपास क्या है भाई, ये ब्लैक सी है, इसके आसपास के सारे देश देख लेना एक बार ढंग से, ठीक है। इसके सीमा किससे लगती है और किससे नहीं लगती, ठीक है, ये देख लेना। एक यहाँ पर ओजोब सागर भी है, उसकी सीमा किससे लगती है किससे नहीं लगती, तो इसके आसपास के पूरे एरिया आप देख लेना अच्छे से, ये क्वेश्चन जरूर आएगा मुझे लग रहा है। उसके बाद जो है मेडिटेरियन सी से भी एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये। उसके बाद जो है एक तो हाँ ये हो गया इंडिया का, हो गया इंडिया की, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, यहाँ पर पूछ लिया जाता है कई बार, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर, जहाँ पर थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, इनमें कौन सी नदी गुजरती है, ठीक है भाई, मैकांग नदी है, जैसे किसकी सीमा किसके साथ लगती है किससे नहीं लगती, बोर्नियो का जैसे पूछ लेते हैं, तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादातर, तो ये फोकस एरिया हैं, थोड़े से आप अपने देख लेना। और ये है भाई उसका अफ्रीका का, अफ्रीका से तीनों ये गुजर रही हैं, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी, इक्वेटर भी और कैप्रिकॉर्न भी, ये देख लेना आप, इसके देश जरूर याद कर लेना अच्छे से, ये तीनों के तीनों, ठीक है भाई। और नील नदी है कहाँ से चलती है ये जरूर कर लेना, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी इक्वेटर को 2 बार काटती है, ये जरूर रट्टे मार लेना अच्छे से, ठीक है। तो मैपिंग में यहाँ फोकस कर लेना, बाकी जो टॉपिक हैं आपको ज्योग्राफी के वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है भाई। और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लेना। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।